बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। एक बार फिर पाकिस्तानी फ़ौज के सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐलान किया है और दूसरी जानिब अफ़गान महाजरीन के हवाले से एक बड़ी तशवीशनाक खबर सामने आई है। अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान को किसके एजेंडे के तहत पूरी दुनिया में किस तरह से बदनाम कर रहे थे और अब जो इंकशाफात सामने आए हैं उनकी हकीकत क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे। और इसके बाद पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, अफ़गान तालिबान हुकूमत जो है वो क्या कर रही थी, इसकी भी तफसीलात हम आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि जिस तरह से पहले हम आपको मतवातर आगाह करते आ रहे हैं कि अफ़गान महाजरीन का पाकिस्तान से जाना क्यों ज़रूरी है, हालिया दिनों में जो कुछ पाकिस्तान के साथ होने जा रहा था इसकी संगीनी के हवाले से भी मैंने आपको बताया। उससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि इनका जाना इसलिए नागुज़ीर है क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत के लिए आने वाले दिनों में ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, अब जो बैरून मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इन्हीं अफ़गान महाजरीन की एक बड़ी तादाद ने कुछ इक़दाम उठाए हैं, उसके भी इंकशाफात हुए हैं, वो क्या हैं इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बात को सराह भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट्स के अंदर इस बात पर तनकीद भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान से नहीं निकाला जाना चाहिए। तो नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं, मुसलसल इस बारे में अपडेट कर रहे हैं कि क्या वजूहात थीं, किन वजूहात की बिना पर इनका पाकिस्तान से वापस अपने वतन जाना ज़रूरी हो गया था। नाज़रीन, एक तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि अभी 2 महीने पहले की बात है कि जब पाकिस्तान की मईशत जो है वो वेंटिलेटर पर थी और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने की नहज पे पहुंच चुका था। सिर्फ ऐलान नहीं हुआ था और आलमी इदारों की जानिब से और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक की जानिब से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान एक डॉलर को तरसेगा, पाकिस्तान एक डॉलर के लिए तरस रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। पोर्ट्स के ऊपर जो कंटेनर्स खड़े थे उनको देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बिल्कुल इस नहज पे पहुंच चुका था। उसके बाद इंटेलिजेंस इदारों ने जो रिपोर्टें मुरतब की, जो मसाइल थे उसकी जड़ को तलाश किया तो पता चला कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद ऐसा नासूर जिसने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया, जिसने पाकिस्तान को न सिर्फ मुआशी तौर पे तबाह कर दिया बल्कि पाकिस्तान के इस नहज तक पहुंचाने के जो हालात हैं उनमें उनका आप ये कह लीजिए कि सारा ही हाथ है। तो नाज़रीन, उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें बहुत बड़ा फ़ैसला, बहुत अहम फ़ैसला जो कि सियासी हुकूमत शायद नहीं ले सकती थी। वो क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि उन्होंने इनसे बहुत सारे जायज़ नाजायज़ काम करवाने होते हैं। ये बात ऑन द रिकॉर्ड है कि जितने भी जो जराइम पेशा अनासर हैं उनसे जो बाज़-औक़ात असम्बलियों में बैठे हुए लोग नाजायज़ काम करवा रहे होते हैं, तो इस वजह से वो ऐसे लोगों की उन्हें ज़रूरत होती है, इसलिए वो खामोशी से बैठे रहते थे। अगर कभी कोई आवाज़ इस हवाले से बुलंद होती थी तो फिर उसी असम्बली के अंदर बैठे हुए लोगों की जानिब से उनके हक़ के अंदर जो है वो बात करना शुरू कर दी जाती थी। नाज़रीन, अब एक आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा जी कि मईशत की बहाली के लिए जो भी मुमकिन तरीन इक़दाम हैं वो हम उठाएंगे। मईशत को बेहतर करने और मईशत को ख़राब करने वाले जो अनासर हैं, यानी जो मईशत को बेहतरी के जो इक़दाम हैं वो सारे के सारे उठाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा काम जो आर्मी चीफ साहब जो हैं उन्होंने किया वो है अफ़गान महाजरीन का वापस वतन जाना। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि 1979 के अंदर जो पाकिस्तान आए थे लोग, वो अब उनकी तीसरी नस्लें जो है वो जवान हो चुकी हैं और धड़ल्ले से पूरे पाकिस्तान में जहाँ दिल करता है वहाँ पे न सिर्फ बिज़नेस कर रहे हैं बल्कि हर जायज़ नाजायज़ काम किया जा रहा है और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मुनज़्ज़म दहशतगर्दी जो है उसका एक नेटवर्क कायम हो चुके थे और दूसरी जानिब पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया जा रहा था। लेकिन नाज़रीन, जैसे ही अफ़गान ट्रांसिट ट्रेड को बंद किया गया उसके बाद जो ये करेंसी
ऐसे एक्सचेंज थे जहाँ पे ज़्यादातर अफ़गानियों का होल्ड था, उनको बंद किया गया। तो उसके बाद आपने देख लिया कि ड्रामेटिकली जो वेंटिलेटर पे पड़ी हुई मईशत थी, जिसके पास डॉलर नहीं थे, कुछ भी नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता उसने ग्रो करना शुरू कर दिया। और अब देखिए कि शाय खुर्दोनोश की कीमतें भी कम होना शुरू हो गई हैं, मईशत बहाल होना शुरू हो गई है। और दूसरी जानिब अगर आप गौर करें तो आप देखें डॉलर मतवातर नीचे आ रहा है। माहिरीन का कहना है कि जो डॉलर की एक्चुअल प्राइस है वो 250 रुपये है, और ये कहा जा रहा है कि यकम नवंबर तक जो है ये नवंबर के मिड तक जो है डॉलर 250 तक चला जाएगा। इसके साथ आपने देखा कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 40 रुपये कम हुई है। यानी डॉलर जब आप के पास, जैसे आम लोग कह रहे थे कि डॉलर सस्ता हो रहा है लेकिन हमें इसका क्या फ़ायदा है, तो अब इसके फ़ायदे भी आवाम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। इशाए खुर्दोनोश की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, एक्चुअली हो क्या रहा था, जो कुछ फालतू चीज़ें अफ़गानिस्तान में पड़ी होती, जो इनके इस्तेमाल की नहीं होती थी, जिनकी मांग नहीं होती थी, वो पाकिस्तान में स्मगल कर दी जाती थी, और जिसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को होता था। और जो डॉलर थे वो पाकिस्तान से परवाज़ कर रहे थे। और अब नाज़रीन जो एक और इंकशाफ हुआ है वो बड़ा तशवीशनाक है। आपको पता है कि अब पता चला कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क भीख मांगते हैं। ये आपने खबर सुनी होगी चंद दिन पहले। तो बैरून मुल्क सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी है वो भीख मांगते हैं। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अब जो इंकशाफात सामने आए हैं, जो नादरा का जो रिकॉर्ड सामने आया है, जो पासपोर्ट्स जहाँ से बनवाए गए पासपोर्ट सेक्टर जो है वहाँ से जो इंकशाफात सामने आए, तो पता चला कि ये अफ़गान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, और बाहर के ममालिक जैसे मस्जिद नबवी के अंदर आपको मांगते हुए लोग नज़र आते हैं, या फिर सऊदी अरब के अंदर आपको मांगते हुए नज़र आते हैं, या फिर बाहर के दीगर ममालिक के अंदर जाकर भी ये भीख मांगते हैं। और इससे बदनामी किसकी होती है? पाकिस्तान की। और बज़ाहिर जो है ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र करते हैं और अपने आप को ज़ाहिर पख्तून पाकिस्तानी कर रहे होते हैं, लेकिन ये पख्तून नहीं, ये अफ़गान मुहाजिरीन है जो कि 2 नंबर तरीके से पाकिस्तानी इदारों के अंदर जो काली भेड़ें हैं उन्हें पैसे देकर ये वहाँ से पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाते रहे, पाकिस्तानी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, और उसके बाद बाहर के ममालिक में जाकर इन्होंने भीख मांगना शुरू कर दी और वहाँ पे पाकिस्तान को बदनाम किया। वहाँ पर जो 2 नंबर काम किए जाते हैं, जो वहाँ पे लोगों को मारा पीटा जाता है, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े किए जाते हैं, लोगों को इवन के मर्डर कर दिया जाता है, तो नाम किसका बदनाम होता है? पाकिस्तान का। तो अब इसके अंदर भी इन्वॉल्वमेंट नज़र आई है, और उसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी राह की जानिब से एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत ये सब कुछ करवाया जा रहा है। और फिर आलमी इदारों के साथ गठजोड़ करके उसके अदाद शुमार जारी करवाए जाते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बैरून मुल्क भीख मांगने वाले पाकिस्तानी हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, अब हालिया दिनों में जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जो दहशत गर्दाना अटैक्स हुए हैं, उसकी मुकम्मल तौर पर पुश्तपनाही, उसकी मुकम्मल तौर पर फंडिंग के नाकाबिले तरदीद सबूत पहले भी सामने आए थे, और अब जो मज़ीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हौलनाक हैं, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। यकीन कीजिए कि हमारी नस्लें जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम जो पाकिस्तान के इस वक्त आर्मी चीफ हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब को दुआएं देंगी जो उन्होंने ये कदम उठाया है। अगर ये सही मानों में पाकिस्तान से चले जाते हैं, सिर्फ यही नहीं, जो कि एक बड़ी तादाद इनकी है, तकरीबन 60 लाख के करीब लोग मौजूद हैं, और कुछ तो दस्तावेज़ात जिनके पास मौजूद हैं वो तो हैं, लेकिन जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं है उनकी बहुत बड़ी तादाद है। तकरीबन 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं है। अंदाज़ा लगाएं, 50 लाख लोग आपके मुल्क के अंदर इस तरह से दंदनाते फिर रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, जायज़ नाजायज़ सारे काम किए जा रहे हैं, मनशियात स्मगल की जा रही है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन को हवा दी जा रही है, लड़कियां सप्लाई करने का जो धंधा है गंदा, उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान के अंदर अब ये अफ़गान मुहाजिरीन के जो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क उसके साथ काम कर रहा था, वो इसमें इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान से इनके जाने के बाद आप देखेगा कि पाकिस्तान की मईशत कितनी बेहतर होती है, और दीगर मामलात जो है पाकिस्तान के अंदर जो बदमनी फैली हुई है, वो बदमनी जो खैबर से कराची तक फैली हुई है, उसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क है। और ये 60-70 लाख लोग अगर किसी जगह पे मौजूद हों और उनको पीछे से हैंडल करने वाले आपके दुश्मन हों, तो फिर अंदाज़ा लगाइए क्या होगा। अब ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उसमें अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है वो TTP के साथ और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके साथ मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है, और मुकम्मल तौर पे उनको सपोर्ट फराहम करेगी, क्योंकि ये सारे
सारे इकट्ठे थे। जब अमेरिका के ख़िलाफ़ ये काम कर रहे थे तो सारे इकट्ठे थे। अब इन्होंने क्या किया जी कि दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने कहा जी कि हम अपनी सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन एहसान फरामोशी की इंतहा देखिए कि वो पाकिस्तान जिसने अपने हिस्से की आधी रोटी इनको दी, जिन्होंने इंसार बन के इन मुहाजिरीन की मदद की, तो अब उन इंसार के जो बच्चे हैं उनको कत्ल करवाया जा रहा है, उनके घरों पे हमले करवाए जा रहे हैं, उनको अगवा करवाया जा रहा है, उनको हर यानी मंशियात का जहर उनकी रगों में, उनकी नस्लों की रगों में दौड़ाया जा रहा है। तो आखिर ऐसे लोगों को हम पाकिस्तान की सरजमी पे कैसे बर्दाश्त करेंगे। आज भी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उस कमेटी के इजलास के अंदर भी, कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बड़ा फैसला किया गया है कि अब किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। जो लोग स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व थे वो इदारों के अंदर हैं, चाहे वो फ़ौज के अंदर मौजूद थे। लाजमी बात है कि ये स्मगलिंग बगैर किसी मुआवनत के तो होती नहीं है। तो जो अफसरान इसमें इन्वॉल्व थे उन सब को निशान इबरत बनाने की प्लानिंग कर ली गई है, उन पर हाथ डाल दिया गया है। जो सियासी रहनुमा इसमें इन्वॉल्व थे और उनकी पुष्पनाई उनको हासिल थी, उनके खिलाफ भी जो है वो घेरा तंग होने वाला है। जो जहाँ जहाँ पर मुल्क की जड़ों को खोखला करने वाला था वो सारे के सारे अनकरीब निशान इबरत बनने वाले हैं। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।